गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएमआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि अच्छे अंक लाने के लिए बच्चों में काफ़ी मदद करता है। जो कि हमारी कक्षा 12 के अंदर ये कक्षा 12 में 7 नंबर का आता है और कक्षा 10th में हमारा ये 5 नंबर का आता है। यानी अंक के हिसाब से देखा जाए तो भी काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। तो ये नंबर अच्छे कब आते हैं? जब हमें लेटर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता हो, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता हो कि पत्र कैसे लिखना है। तो यही सब बातें अच्छी तरह याद पता हो, तब जाकर हमें अपने को ये पूरे अंक मिलते हैं। तो आइए देखिए लेटर्स के बारे में। तो लेटर राइटिंग हिंदी में कहते हैं इसको पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में के अंदर एक लेटर जो वर्ड है उसको अगर नाउन के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है पत्र। और अगर इसको हम वर्ब के बारे में वर्ब कहें या वर्ब के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है टू प्रिंट। तो फिर देखें कि पत्र किसे कहते हैं। पत्र कहते किसको हैं? तो वो देखें कि पत्र है लेटर इज ए रिटन मैसेज। लेटर इज ए रिटन मैसेज दैट इज सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू राइटिंग। यानी पत्र एक लिखित संदेश है। पत्र एक लिखित संदेश है जिसे लेखन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जाता है। यानी पत्र जो हमारा होता है वो लिखित माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं। तो लेटर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेटर्स को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 फॉर्मल लेटर, यानी हिंदी में कहते हैं इसको औपचारिक पत्र। दूसरा है इनफॉर्मल लेटर और हिंदी में कहते हैं इसको अनौपचारिक लेटर। तो देखिए कि अब बात यहाँ आती है कि फॉर्मल लेटर्स में हम कौन कौन से पत्र लिखें और इनफॉर्मल में हम कौन कौन से पत्र लिखें। तो हम देखिए पहला है फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम अपनी सुविधा के अनुसार दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए पहला है बिजनेस लेटर और दूसरा है ऑफिशियल लेटर, यानी व्यापारिक पत्र और आधिकारिक पत्र। तो देखिए पहला बिजनेस लेटर के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं। ये ए पर्सन से फ्रॉम, यानी पर्सन टू फ्रॉम, यानी कोई व्यक्ति किसी फर्म को पत्र लिखता है। यानी एक दुकानदार होता है वो किसी फर्म को अपना सामान खरीदने के लिए पत्र लिखता है, या कोई फर्म उससे दोबारा से उस व्यक्ति को पत्र लिखती है। दूसरा क्या है फ्रॉम टू पर्सन, यानी कोई फर्म होती है ना, वो भी क्या करती है किसी व्यक्ति को पत्र लिखती है। जैसे हम कह दें कि जैसे किसी स्कूल की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामान चाहिए तो क्या करेगा, वो किसी विभाग किसी फर्म को पत्र लिखेगा कि ये हमें अपना सामान चाहिए। तो वो क्या होता है, वो फर्म में उससे सामान बेचती है, देती व्यापार करती है। तो इस प्रकार से हमारा होता है बिजनेस लेटर। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर। उसमें कौन कौन से भाग में आते हैं, वो कौन कौन से लेटर होते हैं। नंबर 1 एक तो है जॉब एप्लीकेशन। जितने भी हमारी एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन है, जैसे कि 12वीं क्लास के अंदर CV के बारे में पूछा जाता है, वो जॉब लेटर के अंतर्गत आता है। फिर है कंप्लेंट लेटर, यानी शिकायत पत्र। ये आधिकारिक जितनी भी शिकायतें होती हैं, जैसे भी कलेक्टर है या कोई लाइब्रेरियन होती है या फिर किसी डाकिये के विरुद्ध होती है,
या किसी लाउड स्पीकर के लिए किसी कलेक्टर को आदेश यानी शिकायत करनी होती है, तो वो सारी शिकायतें किस में आएगी, हमारी इसके अंदर आएगी। परंतु अगर कोई सामान जैसे कि वॉशिंग मशीन है, टीवी है, डिफेक्टिंग हमारी जो शिकायत करनी है वो कौन सी में आती है, फिर वो हमारी बिजनेस लेटर में आती है। दोनों में है क्या, आई तो फॉर्मल में ना, तो वो आती किस में है, दोनों में आती है, परंतु अपनी सुविधा के लिए हमने क्या कर लिया, इनका डिवाइड कर लिया है। तो वो जो डिफेक्ट सामान की होती वो किस में आएगी, वो सारी की सारी हमारी बिजनेस में आती है। फिर देखिए कंप्लेंट, फिर तक गिव आस्क इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन जानना और इंफॉर्मेशन देना, वो किस में आता है, इसी के अंदर आता है। इंक्वायरी भी होती है कि इंक्वायरी इसमें भी होती है, इस अगर सामान हम लेके आते हैं तो उसकी क्या करते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं, तो इंक्वायरी किस में भी आ सकती है, हमारे बिजनेस के अंदर आती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये फॉर्मल लेटर है वो इस तरह कंप्लीट होता है। हम इनफॉर्मल लेटर है वो इस तरह से उसको पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर, यानी अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमें किस किस को लिख सकते हैं, किस तरह लिखते हैं, तो देखिए पहला आता है ब्लड रिलेशन। फर्स्ट है ब्लड रिलेशन, मतलब माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, यानी हम माता पिता, ब्लड रिलेशन मतलब ब्लड से संबंधित हमारे जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको क्या करते हैं, जो हम पत्र लिखते हैं वो किस में आएगा, वो आएगा ब्लड रिलेशन में। सेकंड है फ्रेंड, अपने मित्रों को हम जो पत्र लिखते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, वो आएगा हमेशा किसके अंदर, फ्रेंड्स के अंदर। फिर है क्लोज रिलेटिव्स, हमारे जो नजदीक के रिश्तेदार हैं उनको अगर हम पत्र लिखते हैं वो किस में आता है, हमेशा इसी के अंदर आता है। तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर हम ब्लड रिलेशन, फ्रेंड सर्कल और क्लोज फ्रेंड के अंदर पत्र लिखते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंदर कौन से पर्सन में लिखें, कौन से पर्सन में हम इसको फॉर्मल को लिखें और कौन से पर्सन के अंदर इनफॉर्मल में लिखें। तो देखिए पर्सन यानी लैंग्वेज राइटिंग, लैंग्वेज राइटिंग के अंदर क्या होता है, पर्सन। लैंग्वेज राइटिंग के अंदर आता है पर्सन। तो पर्सन कौन से में होता है कि ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, तो इसका रूप ही, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम और देयर, यानी इन फॉर्मल जो लेटर है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसी प्रकार बात करें हम इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर हमेशा किस में लिखा जाएगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट आई और वी, यानी आई, मी, माई, वी, अस, अवर। दूसरा हम बात करें सेकंड की, तो वो कौन सा है, यू और यूअर, ये हमारा है सेकंड पर्सन, यानी ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। तो इस प्रकार से इस टेंस के बारे इस लेटर राइटिंग के बारे में आपको बताया। तो इससे संबंधित कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना।